हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपकमिंग्स एग्जाम पटवारी लेखपाल वीडियो बीपीडीओ के लिए इकोनॉमी सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी के ऑफिशियली सिलेबस को कम्प्लीटली टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, साथ ही टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी कवर कर रहे थे। इस सीरीज में हमने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। उसके बाद जैनांकीय प्रवृत्तियों को भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने वाले हैं, ये तीसरा टॉपिक भारतीय कृषि की विशेषताएं को कवर करने वाले हैं। ये हमारा यूके ट्रिपल एससी का ऑफिशियली सिलेबस है। केवल यही इकोनॉमी में आपका सिलेबस दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इकोनॉमी सिलेबस अकॉर्डिंग सीरीज का टॉपिक नंबर 3 भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको अध्ययन की दृष्टि से 10 से 11 भागों में विभाजित किया गया है। किसी किसी बुक्स में आपको 12 भाग भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इसको बांटा गया है 10 भागों में बांटा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट्स नहीं है। जो अभी हम आगे कवर करेंगे ये इंपॉर्टेंट्स है। भारतीय कृषि की जो पहली प्रमुख विशेषता है, यह है परंपरागत कृषि प्रणाली। भारत में कृषि प्राचीन काल से ही पारंपरिक रूप से की जाती रही है। आज भी पारंपरिक रूप से कृषि की जाती है। कई क्षेत्रों में अब भी परंपरागत उपकरणों जैसे हल बैल का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान नई कृषि टेक्नोलॉजी के कारण इस प्रकार की कृषि में भी कमी आ गई है। अभी आपने अपने पहाड़ों में ही देखा होगा कि हल बैल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आई तो जो छोटे ट्रैक्टर चलने लगे, इसको भी पहाड़ में प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हल बैल का प्रयोग काफ़ी हद तक कम हो गया है अब पहाड़ में भी। और जो मैदानी इलाके हैं और जो मैदानी राज्य हैं, यहाँ से तो हल बैल बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिनके पास ज़मीनें कम होती हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है, यह है मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है। सिंचाई की सीमित सुविधा के कारण कृषि भारी रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। जैसे कि अपने पहाड़ों पर नदियों से तो ऊंचाई सीढ़ीदार खेतों में पानी बहुत कमी से पहुंच पाता है, तो यहाँ की जो कृषि है बेसिकली वर्षा पर निर्भर रहती है। और जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर सिंचाई नहरों की प्रमुख विशेषता नहीं है, वहाँ की कृषि भी मानसून पर निर्भर रहती है। कभी कभी असामयिक वर्षा व असंतुलित वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि जो उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में इतनी बारिशें हो रही हैं, जिससे बागवानी फसलें और अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं और कहीं कहीं पर आपको आपदा देखने को मिल रही है। लेकिन जो भारतीय कृषि है, यह अभी अधिकतम मानसून पर निर्भर है। उसके बाद है अधोविकसित तकनीक, जो कि भारतीय कृषि में हमको देखने को मिलती है। अभी भी कई क्षेत्रों में कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग सीमित ही किया जाता है। आधुनिक बीज, उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन अब वर्तमान समय में मॉडर्न एज में जो ये आधुनिक बीज, उर्वरक, कीटनाशक है, इनका प्रयोग सर्वाधिक किया जाने लगा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी हानि हो रही है और जो मनुष्य की स्वास्थ्य हेल्थ है, जिससे कि ये खराब हो रही है, क्योंकि फसलों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद है स्वामित्व की असमानता। कुछ लोगों या फिर किसानों के पास बहुत अधिक जमीन है, जबकि अधिकांश किसान भूमिहीन या सीमांत हैं। कुछ किसानों के पास तो सर्वाधिक जमीन है, लेकिन कुछ किसानों के पास भूमि ही नहीं है और कुछ किसान सीमांत हैं, यानी कि उनके पास 10 से 15 हेक्टेयर इतनी ही ज़मीन होती है, जिस कारण वे अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। उसके बाद है कृषि जोत का छोटा आकार। औसतन जोत का आकार बहुत छोटा है अभी भारत में। 85% से अधिक किसान सीमांत व लघु किसान हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान हैं, ये अभी भी भारत में लघु व कम भूमि वाले किसान हैं। उसके बाद है मजदूर प्रधान कृषि। भारत की जो कृषि है, यहाँ पर मजदूर की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। कृषि कार्यों में मशीनों की बजाय मानव और पशु शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन जैसे ही तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, मानव बल और पशु बल का प्रयोग कृषि से हटने लगा है। भारत में श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ की जो कृषि है, यह श्रम प्रधान बन चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत की कृषि किस श्रम की श्रेणी में आती है, तो यह आती है मानव श्रम की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम उत्पादकता। कम उत्पादक का जो प्रमुख कारण है, प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन विकसित देशों की तुलना में भारत में अभी बहुत कम है। मुख्य कारण अपर्याप्त सिंचाई, पुराने उपकरण और परंपरागत बीज। एक इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के जो किसान हैं, ज़्यादातर वह अशिक्षित हैं। उनको कृषि की जो मॉडर्न तकनीकें हैं, वो नहीं पता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल कैसे की जाती है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एज आगे बढ़ रही है, किसान भी अब अवेयर होते जा रहे हैं। वो आधुनिकता के साथ कृषि अब प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है बहुफसली खेती, यानी कि एक फसल के साथ दूसरी फसल। किसान साल में 2 या फिर 3 फसलें उगाते हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसल। लेकिन अब बागवानी फसलों को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे इन फसलों के साथ बागवानी फसलें भी उगाई जा रही हैं। भारत की विविध जलवायु इसको संभव बनाती है
कि भारत में 2 से 3 प्रकार की फसलें और इसके साथ बागवानी फसलें उगाई जा सकती हैं। ऋण पर निर्भरता। भारत की जो कृषि है ये ऋण पर निर्भर है सर्वाधिक। जो छोटे किसान होते हैं ये अक्सर साहूकारों या फिर बैंकों से ऋण लेकर खेती करते हैं। कृषि में जोखिम अधिक होने के कारण ऋण चुकाना कठिन हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि भारत में बहुत सारे केस आते हैं जिससे किसानों के सुसाइड करने की हमको न्यूज़ मिलती है। यह एक भारतीय कृषि की गंभीर समस्या है। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। किसान पेंशन योजना, किसान प्रोत्साहन योजना, किसान ऋण योजना आदि योजनाएं इसके लिए चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट, कृषि व्यवसाय से जुड़ाव की कमी। अभी भी अधिकांश किसान आत्मनिर्भरता हेतु खेती करते हैं, न कि बाजार के लिए। जो अभी भारत के किसान हैं यह छोटे किसान, ये हैं अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खेती करते हैं, ना कि बाजार के लिए। ये खेती तो करते हैं, इसको बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। वह जो खेती होती है ये इनके आवश्यक कार्यों में ही लग जाती है। लेकिन अभी जो आधुनिकता की एज है इसका तो कृषि से लगाव बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। मॉडर्न एज कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव। कृषि न केवल आर्थिक क्रिया है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से भी जुड़ी है। आज भी हमको भारतीय कृषि में सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। प्रमुख फसलें भारत में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना, कपास आदि और अब बागवानी भी भारत की प्रमुख फसल बन चुकी है। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी, परंतु यह क्षेत्रीय संतुलन लेकर आई थी। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। उसके बाद है कृषि श्रमिकों की संख्या। कुल कार्यबल का 42% कृषि कार्यों में लगा है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि का हिस्सा लगभग 52% है, जो कि अब कम हो रहा है। वर्षा पर भारतीय कृषि निर्भर है 55%। लघु व सीमांत किसान की जो भारत में परसेंटेज है यह 85% है। अब देख लेते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह है मानसून पर निर्भरता। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको भारतीय कृषि की विशेषताएं दी जाएंगी और किसी ऑप्शन में नहीं दी जाएगी और आपसे पूछ लेगा कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोतों का आकार होता है। भारत में जो कृषि जोतों का आकार होता है यह छोटा आकार होता है क्योंकि अब जो प्लॉटिंग की जा रही है और अनेकों फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े घूग लगाए जा रहे हैं। इस कारण भारत में कृषि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कृषि। भारत में अभी कृषि को व्यावसायिकरण कम ही देखने को मिल रहा है क्योंकि कृषि जोतें अब कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को श्रम प्रधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की अधिकता है, यहाँ पर मानव श्रम हमको अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेती किस प्रकार की है? यहाँ पर जो खेती है यह अभी परंपरागत और मानसूनी खेती हमको भारत में देखने को मिलती है जो कि अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर देखने को मिला था? ये हमको देखने को मिला था गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुफसली खेती का कारण है। यहाँ पर विविध जलवायु पाई जाती है जैसे कि विभिन्न तरह के मौसम यहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु आदि। नेक्स्ट है, भारत में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है। पंजाब राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में सभी किसान व्यावसायिक खेती करते हैं और कृषि पूर्णतः यंत्रीकृत है। ये भी गलत है, आपका भी गलत है। कृषि मानसून पर निर्भर है, यह कथन सही हो जाएगा आपका। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? छोटे खेत, अस्थिर आय, उच्च उत्पादकता या फिर सिंचाई में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादकता। ये थी आज की हमारी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं और PYQ क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पार्ट में जो कि कृषि से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कृषि विवरण और कृषि का जो करंट डाटा है 2024-25 उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।